इस शब्द में श्री गुरु रविदास जी महाराज मानवता को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जीव ने दुर्लभ जन्म प्राप्त कर अपनी दशा कुएं के मेंढक की तरह बना ली है। जिस तरह कुएं के मेंढक को अज्ञानता के कारण कुएं की बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसी तरह यह जीव अपने संसार में आने के वास्तविक मतलब के भेद को पहचानने की बजाय अज्ञानतावश होकर भेदभाव और विकारों रूपी कुएं में फंसा हुआ है। इसको अपने लोक परलोक संवारने की कोई समझ नहीं है। कुपू भरियो जैसे दादीरा कछु देशु विदेश न भूज, ऐसो मेरा मन बिखिया बिमोहिया कछु आरा पारू न सूझ। संत गुरु रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, जैसे कुएं में मेंढक पड़ा होता है और उसको कुएं के बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं होती है, क्योंकि मेंढक मन अज्ञानतावश विषय विकारों में लिप्त होने के कारण कुएं के बाहर की दुनिया के प्रति अभिज्ञत होता है। इस तरह की हालत इस मनुष्य की भी है, जिसका मन अज्ञानतावश भ्रम रूपी कुएं में फंसा हुआ है और उसको अपने लोक परलोक संवारने की कोई समझ नहीं है। एक बार एक कुएं में एक मेंढक था। उसकी दयनीय दशा देखकर मानसरोवर में रहने वाले एक हंस को उस पर दया आई। उसने मेंढक को कहा, भाई तुम्हें मानसरोवर ले चलूं, वहां हीरे मोती चुनकर आनंद भरा जीवन व्यतीत करेंगे। मेंढक कुएं की ओर छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर पहुंचा और कहा, मानसरोवर इतना बड़ा है? तो हंस ने कहा कि उस मानसरोवर का तो कोई अंत नहीं है, तुम्हारी छलांग क्या करेगी। ऐसे ही यह जीव अज्ञानतावश विषय विकारों में संत महापुरुषों जीव को इस अज्ञानता रूपी कुएं से निकालने और प्रभु के नाम से जोड़कर उनका लोक परलोक संवारने के लिए आते हैं। सकल भवन के नायिका इकु छिन दरस दिखाई जी। गुरु रविदास जी कहते हैं कि सब खंडों ब्रह्मांडों के मालिक प्रभु जी, एक पल के लिए मुझे दर्शन दो जी। सब बंधनों से मुक्त होकर जीव को प्रभु के आनंद की प्राप्ति होती है। यह जीव प्रभु को मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो उठता है और प्रभु के आगे प्रार्थना करता है कि प्रभु जी, मुझे एक पल के लिए दर्शन तो दो जी, ताकि आपके दर्शन कर मेरा मन शांत हो जाए। मलिन भई मति माधवा तेरी गति लिखी ना जाए, करहूँ कृपा भ्रम चुकई मैं सुमोति दे समझाऊ। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ए प्रभु जी, अज्ञानता के कारण इस मनुष्य की मति इतनी मैली हो चुकी है कि यह मनुष्य ब्रह्म ज्ञान की पहचान नहीं कर सकता। आप कृपया दृष्टि जी करो जी, जिससे सब भ्रम दूर हो जाए और मुझ शुभ व श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करो जी। जोगी सर पावाही नाही तू गुण कथनु अपार, प्रेम भक्ति के कारणे कहे रविदास चमार। गुरु रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु जी, बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों का अंत नहीं पा सके, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। गुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि मैं चमार तो केवल प्रेमा भक्ति के कारण ही आपके गुण गाता हूँ। धन्यवाद।